लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि इसके बारे में। और हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें लेसन नंबर 4 जो है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें आपका ये क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसके बारे में हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और चूंकि आपको 12 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को आंसर लिख के दिखा देना है, तो बेटर है आपको कि आप क्या करो, यहां पर शॉर्टली लिखो और ऐसा लिखो कि एग्जामिनर जो है ना ये समझ जाए कि हाँ आप कम बातों में ही कितने अच्छे से समझा सकते हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला तो देखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना तो जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्सक्यूज मी, इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बात को लिखेंगे यहां पर कि ये होता क्या है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये एक्चुअली प्रोडक्शन फंक्शन का जो वीडियो है वो लेसन नंबर 4 का, उससे मैंने पूरा अच्छे से समझाया था। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं कि क्वेश्चन वाइज कैसे आप क्या करोगे, एग्जाम में लिखोगे। वहां तो क्या था आपका जो मतलब पूरा का पूरा सिलेबस था, उसको मैंने पिक्चर के थ्रू से समझाया था, लेकिन यहां पर है आपको कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ताकि नंबर ज्यादा है। ठीक, तो यदि उत्पादन के सभी कारकों को, अगर हम उत्पादन कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन में, किसी फर्म में, तो अगर सभी कारकों को, जितने भी वेरिएबल फैक्टर है सभी को बढ़ाया जाए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था, केवल एक कारक को बढ़ाया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, सभी कारकों को बढ़ाया जाए निश्चित संयोजन से, तो प्राप्त उत्पादन में हमें 3 प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहलाता है। 3 परिवर्तन क्या क्या होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन में, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। जब सभी उत्पादक कारकों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन पहले क्या होगा, अधिक दर से प्राप्त होगा। तो पहला स्टेज आता है कि यह अधिक दर से प्राप्त होगा, उसके बाद स्टेज आता है कि वह समान दर से प्राप्त होगा, और अंत में क्या होता है, कम दर से प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अगर ये आप सोच रहे हो कि सर ये हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम में या बंगाली मीडियम में, तो मैं आ जाता हूं अपने वाले पे यहां देखिए, आपका एप्लीकेशन है जिसका नाम है आपका ईट क्लासेस, जिसमें आप जाओगे यहां पर, उसमें इंस्टॉल करना, स्टोर में जाना, स्टोर में जाने के बाद आप क्लास 12 इकोनॉमिक्स में जाओगे, उसमें जाने के बाद आपको जो आएगा कंटेंट पे क्लिक करना, उसके नीचे देखना वहां पे लेसन नंबर 4 आएगा, प्रोडक्शन फंक्शन, एलओक्यू नोट्स आएगा, वहां पे देखिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बंगाली मीडियम, तीनों मीडियम मैंने दे दिया है। मैं समझा रहा हूं, चूंकि हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी ही बता रहा हूं यहाँ पे, लेकिन वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बंगाली मीडियम से भी वही चीज लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम से भी वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हो गया, यहां पर भी आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हो गया। क्लियर, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो 3 श्रेणियों में रखा गया है। कौन कौन सा श्रेणी है? पहला है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि अधिक दर से प्राप्त होता है, हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मिलता है उसमें। तो उत्पादन अगर अधिक अनुपात में बढ़े तो उसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। फिर कांस्टेंट आता है, उत्पादन अगर समान अनुपात में बढ़े तो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और तीसरा जो है वो अगर कम अनुपात में बढ़े तो उसे क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और इसको मैंने आपको जो स्टडी मटेरियल है उसमें बताया था। स्टडी मटेरियल को अगर आपको देखना है तो आप इसी में देख सकते होगे, स्टडी मटेरियल, इसका वीडियो भी नीचे दिखाई देगा आपको। इसमें देखिए मैंने यहां पर आपको समझाया था, ये वाले में, ये देखिए इसको पहला देखिए तो यहां पर क्या आ रहा है, पहला आ रहा है इंक्रीजिंग 100, 300, 320, यानी ज्यादा ही हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, 320, 320, 320, मैंने कांस्टेंट हो रहा है। फिर क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगा। तो 3 स्टेज आते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये अगर आपने नहीं समझा है तो ये वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इसमें कि तीनों जो स्टेज आ रहा है उसको आपको सिर्फ बताना नहीं है, ड्रॉ करके भी दिखाना है। तो वो ड्रॉ कैसे होगा और कितना जल्दी से हम लोग इसको बना सकते हैं, चलिए हम लोग साथ में करते हैं। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हो तो बहुत अच्छा है, इसी ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपका बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, हम अपना स्केल लेते हैं। यहां पर इस लैपटॉप का जो है वो थोड़ा अलग दिखाई देगा आपको, लेकिन आप अपना तरीके से बनाना तो हो जाएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नीचे ऐसे रेखा खींचेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ में सीधा रखेंगे और यहां पर एक लाइन खींचेंगे, यहां पर हो गया, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं,
मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे देखिए स्केल में क्या होता है ना कि 1-1 सेंटीमीटर का दूरी रहता है, तो मैं अभी बिना स्केल का ही कर रहा हूं क्योंकि टाइम लग जाएगा स्केल से करने पे। पर आप स्केल से, जैसे स्केल पे आप क्या रखोगे, ऐसे जीरो पे या फिर कोई ऐसा संख्या जो कि समान हो, उसमें 1-1 सेंटीमीटर का दूरी ले सकते हो। तो जब 1-1 सेंटीमीटर का दूरी लोगे तो यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ से लेकर 50 का हम दूरी ले रहे हैं, तो 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350, तो ये हमारा हो गया। फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे 1 सेंटीमीटर वाला, तो 8 तक जाएंगे, 9 तक भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अच्छा, इसका नामकरण कर देते हैं, ये आपका O हो गया, ये X है, और आपका ये क्या हो गया, Y हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, जो मैंने फोटो बनाया है यहाँ पे, कि 4 और 6 में, ठीक है, 4 और 6 में देखिए बराबर मैंने खींचा है 300 के वहां पे। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो 300 लेने के लिए 6 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। तो स्केल लेंगे हम, और हाँ पहले नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे आप 50 का ले रहे हैं तो 50 लिखेंगे, फिर 100, यहाँ पर आपका लास्ट आएगा 350, ये आपका 300 है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 एंड कितना कितना पे था, ये आपका था 4 एंड 6 पे, तो हम लोग 4 एंड 6 पे जाएंगे। ये देखिए 4 पे हमने रखा, और 300 तक क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे। 300 तक, चलिए यहां तक आ गया, तो यहां पर हमने एक लाइन खींचा। फिर 6 पे लेके जाएंगे इसको, और 6 पे ले जाके वहां भी हम 300 का क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। यहां मैं दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, पर आपका थोड़ा अलग छोटा सा ही होगा। ये खींचने के बाद आप क्या करोगे, आप चाहो तो स्केल से भी कर सकते हो, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हो। चलिए हम स्केल से ही करते हैं। इतना मुड़ेगा तो इसको क्या करेंगे, स्केल ऐसे रखेंगे, और यहां से हम एक इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। एक लाइन हम ऐसे इसको नीचे की तरफ खींच दिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं, और फिर ये ऊपर वाला खींच देते हैं, ये खींच लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे वाला पे आएंगे, और इसको भी ऐसे करके खींचेंगे, और ये सोचेंगे कि 8 तक पे ही आए, मतलब उसके उधर मत कीजिएगा, क्योंकि हमने 8 तक ही दिया है। थोड़ा उधर जा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा मत जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने कर दिया, ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तो हमने 3 बना लिया। यहाँ पे 3 बनाने के बाद में देखिए यहाँ पे स्टेज होता है, स्टेज 1। अब ये भी लिख देंगे हम लोग, स्टेज 1 हो गया, ये आपका स्टेज 2 हो गया, और ये आपका स्टेज कहलाएगा 3। अब इसमें क्या है कि आपका जो पहला वाला आया है यहाँ पर, ये आया है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये आया है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और ये आया है आपको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहां लिखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और यहां लिखेंगे आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और तीसरा जो लिखेंगे वो होगा आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये जो हमने बनाया है, इसका शेड्यूल से बनाया था हमने। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां जो बनाया हुआ था वो शेड्यूल से बनाया हुआ था, पर अब शेड्यूल और वो दोनों साथ में बनाने जाएंगे तो 8-10 मिनट में आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए डायरेक्ट डायग्राम बनाइए, और डायग्राम ऐसे बनाइए कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए हमने डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने के बाद क्या किया हमने, इसको हटा देते हैं, हमने यहां कर लिया। अब इसमें देखिए 3 स्टेज तो साफ साफ दिख रहा है, यहां पे 3000 स्टेज आपका साफ साफ क्या हो रहा है, दिख रहा है यहां पे। अब ये तीनों स्टेज पे क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे जो भी है। अब कंक्लूजन लिखेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल उस परिस्थिति को सबके सामने प्रस्तुत करता है जब उत्पादन की प्राप्ति सबसे अधिक होती है। कब, ये वाली स्थिति में। ठीक है, इसके बाद उत्पादन क्या होती है, घटने लगती है। अब अतः फर्म के लिए जानकारी बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि यह अधिक मुनाफा कब कमा सकता है। क्लियर हुआ। तो ये हमने देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इस तरह से बनाया हुआ है ताकि आपको नंबर से ज्यादा आए और कम समय में आप लिख सको और हार्ड ना लगे आपको इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आप लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब किसी और क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।